हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात करेंगे सबसे पहले आरएस प्री के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति को पूरा करेंगे। बाद में अपन एक क्लास और ले आएंगे जिसके अंदर से अपन राजस्थान हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे पैरेलल आपके दो सब्जेक्ट चलते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन जो 5 मंथ के अंदर से आपका जो कंप्लीट सिलेबस है आरएस प्री का उसको देख लेंगे, साथ में उसका 1 या 2 बार अपन रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और जो क्लास की पीडीएफ फाइल होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो शेड्यूल होगा वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसका डेली जो शेड्यूल आपको मिलता है उसको आप फॉलो कर लिए, या फिर 7 दिन का जो शेड्यूल मिल रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर लास्ट टाइम का जब अपन पेपर उठाते हैं 2023 का, कौन सा 2023 का, 2023 के अंदर से राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर से कितने सवाल आए थे गाइज? यहाँ पर 9 सवाल आपको देखने को मिले थे। कितने थे? 9%। ठीक है, तो हर बार इतने ही सवाल पूछा जाता है, कभी कभार ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 7 पूछ लेता, कभी 8, कभी 9। मतलब इसका ये फिक्स रेशियो है कि इतने सवाल तो आपको आरएस प्री में पूछे जाएंगे। तो अपन आरएस प्री के हिसाब से राजस्थान की जो कला संस्कृति है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जिसमें से अपना क्वेश्चन रह जाए। सारे के सारे टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो गाइज, राजस्थान की कला संस्कृति। एकदम आराम से करवाने की कोशिश करूँगा मैं। कला संस्कृति, जब राजस्थान की कला संस्कृति का जिक्र होता है तो इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। कितने भाग पढ़ाओगे? एक अपन कला पढ़ेंगे, एक अपन संस्कृति पढ़ेंगे, दूसरी भाषा आ जाती है। ठीक है, तो जो राजस्थान की कला संस्कृति है, एक यहाँ पर लिख लो आप, कला के अंदर से कला आ जाती है, इसको बोल सकते हो आप आर्ट। ठीक है, जिसके अंदर से आप जैसे दुर्ग हो गए, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, महल हो गए, छतरियाँ हो गई, चित्रकला, हस्तशिल्प, लोकनाट्य, लोक नाटक, इनको रखा जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा नाम आ जाता है संस्कृति। अलग अलग जगह की अलग अलग संस्कृति आपको देखने को मिलती है, जैसे लोक संगीत, लोक वाद्य, संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियाँ, ये देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है भाषा। कहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। भाषा के साथ में एक और लिख सकते हो, जैसे अन्य विषय। कौन सा? अन्य विषय। अन्य विषय में आप कौन कौन सी चीज़ें पढ़ोगे? जैसे संग्रहालय हो गए, व्यक्तिगत होगी, व्यक्तित्व जिनको बोला जा सकता है, जनजातियाँ और ग्रामीण शब्दावली, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जिक्र करते हैं गाइज किसके बारे में? कला वाला पार्ट ले लेते हैं। कौन सा? नंबर 1 पर रख लेते हैं। अब देखो कला के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हेडिंग डालो कला। कला में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन दुर्ग, राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं। दूसरा बात करें राजस्थान के दुर्ग के साथ में एक और लिखो आप मंदिर, मंदिर के साथ में मस्जिद, ये पढ़ेंगे। दूसरा बात करें, तीसरा आ जाता है महल। कौन कौन से महल हैं? हवेलियाँ। ठीक है, हवेलियों के साथ में बात करें तो कौन सा आ जाता है? छतरियाँ। ठीक है, छतरियाँ। छतरियों के साथ में एक और लिख सकते हो आप बावड़ी, बावड़ियाँ। और बावड़ियों के साथ में एक और आ जाती है चित्रकला। चित्रकला के साथ में एक और लिख लो आप यहाँ पर हस्तशिल्प, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प के साथ में एक और लिखो आप लोकनाट्य, लोकनाट्य। ठीक है, लोकनाट्य के साथ में एक और लिख सकते हो आप लोक नृत्य। ये चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं कला के अंदर। ठीक है गाइज, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज़ आपको पीडीएफ जो है वो क्लास के एंडिंग में मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। बात करें अपन सबसे पहले दुर्गों के बारे में। कौन सा पढ़ेंगे अपन? राजस्थान के दुर्ग। तो यहाँ पर आप नया हेडिंग डालो गाइज, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। जब राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की चर्चा होती है तो राजस्थान किलों दुर्गों का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक नगर और कस्बे में किले और गढ़ हैं, वो सारे के सारे अवशेष मिलते आज भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और हर किले की अपनी अपनी एक अलग कहानी आपको देखने को मिल जाती है।
अब बात करें तो यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा 21 जून, याद रखना 21 जून 2023 तक, कब तक? 21 जून 2023 तक राजस्थान के 6 दुर्ग हैं। 6 दुर्गों को किसमें? विश्व धरोहर केंद्र से, विश्व विरासत बोल सकते हो, विश्व विरासत में शामिल किया है। ठीक है, शामिल किया है गाइज। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करें तो नाम आ जाता है गाइज चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, चित्तौड़गढ़ आ गया, इसको शामिल किया जाता गया है। दूसरा जाता है रणथंबोर, कौन सा आता है? रणथंबोर किला, इसको भी विश्व धरोहर केंद्र से शामिल किया गया। तीसरा लिखो आप, तीसरा कौन सा जाता है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। चौथा बात करें तो जैसलमेर का किला, जिसको सोनार किला कहा जाता है, सोने की तरह चमकता है। ठीक है, जैसलमेर किला। कितने हो गए? 4 हो गए ना। 5वां लिख लो आप, आमेर दुर्ग या फिर आमेर किला, इसको भी किस में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर में। छठा लिखते हैं गागरोन। ठीक है, गागरोन दुर्ग, जिसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ये कहाँ पर है? ये झालावाड़ में है, याद रखना है। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। जब आप राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ते हो तो ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसके अंदर से साका नहीं हुआ हो, जौहर नहीं हुआ हो, केसरिया नहीं हुआ हो। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साका क्या होता है। एक नाम बोला मैंने, साका। साका के बारे में बात करें ना गाइज, तो जौहर, जौहर प्लस केसरिया का कॉम्बिनेशन जो होगा उसको साका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है। इतना समझ में आया? आगे बात करते हैं सबसे पहले कि जौहर क्या होता है। ठीक है, जौहर। तो जौहर के बारे में बात करें तो देखो क्या होता है कि जब दुर्ग के ऊपर भयंकर समस्या आ जाती है और ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब दुर्ग बचेगा नहीं और दुश्मनों के द्वारा इस पर अधिकार कर लिया जाता है, तो जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए आग के हवाले कर देती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? जौहर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन के अंदर से क्या लिखोगे? लिखो यहाँ पर, महिलाओं द्वारा अग्नि में, या फिर बोल सकते हो अग्नि जल जौहर भी होता है, जल में कूदकर जान देना क्या कहलाता है? जौहर कहलाता है, जौहर कहलाता है। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बात करते हैं, नाम लिखो केसरिया। केसरिया कौन करता है? जौहर होती हैं वो महिलाएं करती हैं, केसरिया करते हैं पुरुष करते हैं। ये क्या करते हैं? पुरुषों के द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध के अंदर से वीर गति को प्राप्त हो जाना केसरिया कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर से लिख लो गाइस। क्या लिखोगे डेफिनेशन में? डेफिनेशन में लिखो, पुरुषों के द्वारा केसरिया वस्त्र, कौन सा वस्त्र? केसरिया वस्त्र धारण कर, ठीक है, धारण कर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाना क्या कहलाता है? केसरिया कहलाता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में
थोड़ा सा और लिख लो गाइस, यहाँ पर जौहर होती हैं महिलाएं करती हैं, महिलाएं करती हैं। नीचे वालों में लिख तो आपको पता है कि पुरुष करते हैं। और जो केसरिया और जौहर का संयुक्त रूप होता है वो क्या कहलाता है, साका कहलाता है। ये चीज़ें मैंने बता दी गई हैं, ठीक है। अब कौन कौन से दुर्ग में कितने जौहर हुए हैं, कितने साके हुए हैं, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन ने कौन सा लिखा था, सबसे पहला नाम आ जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपन ने लिखा था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर से 3 साके हुए थे। यहाँ पर लिखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके। कितने हुए थे, 3 साके। दूसरा बात करते हैं जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग के अंदर से 2.5 साकों के लिए या फिर 2.5 साकों हुए थे। यहाँ पर क्या हो जाता है कि जौहर हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होता है, केसरिया नहीं होता, इसलिए 2.5 साका उसको, मतलब एक चीज़ हो जाती है एक चीज़ नहीं होती, इसलिए उसको 2.5 साका कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग हो गया। गागरोन, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग में कितने, 2 साके, ठीक है। और सिवाना, सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग में कितने, 2। नेक्स्ट बात करें रणथंबोर में, रणथंबोर, रणथंबोर में 1। दूसरा लिख लो आप जालोर, जालोर में 1। इस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान में होते हैं इतने इतने। आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा जब अपन अलग अलग दुर्ग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं दुर्ग होते हैं वो राजस्थान में, दुर्ग भी बहुत सारी श्रेणियों के अंदर से रखे जाते हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एक नया हेडिंग डालो, दुर्गों के प्रकार, ठीक है। कौन सा लिखोगे, दुर्गों के प्रकार। दुर्गों के प्रकार के बारे में चर्चा करें ना गाइज, तो कौटिल्य के बारे में बात करते हैं। तो कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रकार के बताए हैं। कितने बताए हैं, 4 प्रकार। कौन कौन सा, एक औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवी दुर्ग और वन दुर्ग बताए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखो आप। कौटिल्य में यहाँ पर लिखो, कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे, पहला बात करें तो नाम लिखो आप औदक। कौन सा जाता है, औदक दुर्ग। दूसरा लिखो आप यहाँ पर पर्वत दुर्ग, ठीक है। तीसरा लिखो आप यहाँ पर धानवे दुर्ग, धानवे दुर्ग। और चौथा लिखो आप यहाँ पर वन दुर्ग। ये इसकी 4 प्रकार होते हैं कौटिल्य के अनुसार। अगर बात करें शुक्र नीति के अनुसार, तो शुक्र नीति के अनुसार 9 तरह के दुर्गों का वर्णन देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे लिखो, शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के, कितने प्रकार के, 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। सबसे पहले अपन चर्चा करें तो नाम आ जाता है एरण। कौन सा आएगा, एरण दुर्ग। दूसरा लिखो आप यहाँ पर पारीख दुर्ग, पारीख दुर्ग। तीसरा लिखो आप यहाँ पर, तीसरा कौन जाता है, पारीद, पारीद दुर्ग। चौथा लिखो आप यहाँ पर, चौथा कौन सा जाता है, धानवे, धानवे दुर्ग। पांचवा, पांचवा कौन सा जाता है, वन दुर्ग, ठीक है। छठा बात करें तो छठा नाम आ जाता है जल दुर्ग, जल दुर्ग। सातवां बात करते हैं
सातवां जाता है कौन सा, जल दुर्ग के बाद में आ जाता है गिरी दुर्ग। और आठवां बात करें तो कौन सा जाता है, सैन्य दुर्ग। और एक और बात करते हैं नौवां, जिसका नाम आ जाता है सहाय दुर्ग। ठीक है, इस प्रकार से 9 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे शुक्र नीति के अनुसार। अब इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, जैसे एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, धानवी दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग, इनके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन, नाम लिख लो यहाँ पर, कौन सा जाता है, धानवी। ठीक है, धानवी दुर्ग के बारे में बात करें तो इसका अन्य नाम आ जाता है मरुस्थल दुर्ग भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थल दुर्ग। तो इसके बारे में लिखो, इसकी डेफिनेशन क्या क्या लिखोगे। डेफिनेशन के बारे में बात करें ना तो ये चारों तरफ से, ये चारों और रेत से या फिर रेत के टीलों से घिरे होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एकदम मैं बेसिक तरीके से सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, जो लोग और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास रामबाण साबित होगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ आर्ट एंड कल्चर के अंदर से जो आपका रह जाए पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन आपको देख ली कि धानवी दुर्ग होते हैं, धानवी दुर्ग को मरुस्थल दुर्ग कहते हैं। मरुस्थल इसकी डेफिनेशन होती है कि चारों तरफ रेत या टीलों से घिरे रहते हैं। राजस्थान के अंदर से धानवी दुर्ग कौन कौन से हैं, यहाँ पर बात करें उदाहरण कौन कौन से आएंगे, जैसे आ जाता है सोनारगढ़। को जाता है सोनारगढ़ कहाँ का, जैसलमेर वाला। ठीक है, इसको कौन सी श्रेणी में रखा गया, धानवी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। दूसरा बात करते हैं जूनागढ़। कौन सा जाता है, जूनागढ़ कहाँ का, बीकानेर का, ठीक है, बीकानेर है प्रधान। ठीक है, अगला दूसरा बात कर लेते हैं नागौर का जो दुर्ग है ये भी किस में रखा जाता है, धानवी दुर्ग के अंदर से रखा जाता है। ये नागौर के अंदर से है। इनका उदाहरण याद रखना। पहला हो गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा लिखो गाइज आप एरण दुर्ग। कौन सा लिखोगे, एरण दुर्ग। एरण का मतलब क्या होता है, याद रखना, खाई। क्या होता है, खाई। ठीक है, इसके अंदर से क्या होता है, यह दुर्ग खाई, कांटों और कठोर पथरीलों से निर्मित होता है, जिसके अंदर से राजस्थान के अंदर से 2 ही दुर्ग आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो। यहाँ पर लिखो आप, यहाँ पर क्या जाता है, यह दुर्ग खाई कांटों और कठोर रास्तों से, कठोर पत्थरों से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो एरण दुर्ग के अंदर से, श्रेणी के अंदर से राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग हैं, तो उदाहरण बात करें इसका, कौन कौन सा लिखोगे, उदाहरण लिख लो आप यहाँ पर। एक तो नाम आ जाता है रणथंबोर कहाँ पर, सवाई माधोपुर वाला। ठीक है, दूसरा लिखो आप यहाँ पर, चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, ये भी एरण दुर्ग की श्रेणी के अंदर से शामिल होता है। 2 हो चुके हैं। तीसरा बात करते हैं गाइज, तीसरा कौन सा लिखोगे, तीसरा लिखो आप गिरी दुर्ग। ठीक है, कौन सा लिखोगे गाइज, गिरी दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। गिरी दुर्ग का मतलब क्या होता है कि पहाड़ी पर स्थित होता है, सीधी सी बात आ जाते हैं। राजस्थान के अंदर से जितने भी दुर्ग हैं, मोस्टली रूप से जितने भी दुर्ग बने हुए हैं वो सारे के सारे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो पहाड़ी पर बने दुर्ग। ठीक है, इनको गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं मोस्टली वो सारे के सारे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। और उदाहरणों के बारे में बात करें तो कौन कौन से लिखोगे, उनके बारे में लिख लो जिनको गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। पहला तो दुर्ग आ जाता है कुंभलगढ़ का।
ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है गाइस। इसके साथ में बात करें तो मांडलगढ़ का, भीलवाड़ा वाला मांडलगढ़, यह जाता है भीलवाड़ा। ठीक है। तीसरा लिखो आप यहाँ पर अचलगढ़। कौन सा जाता है तीसरा? अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ का? सिरोही। ठीक है गाइस। अचलगढ़ के बाद में आ जाता है तारागढ़। तारागढ़ कहाँ का? अजमेर वाला। 2 किले हैं, याद रखना ये तारागढ़ के नाम से। एक तारे की आकृति का होने का कारण है और एक ये तारागढ़ यहाँ का अजमेर वाला है। तीसरा लिखो आप यहाँ पर जयगढ़। जयगढ़ और इसके साथ में एक और बना हुआ है नाहरगढ़। कौन सा बना हुआ है? नाहरगढ़। और ये हैं कहाँ पर? ये जयपुर में बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं गाइस? जयपुर में बने हुए हैं। आगे बात करते हैं, एक और लिख लो आप यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, ये सारे के सारे क्या हैं? गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। चलते हैं दूसरा, कौन सा लिखोगे? चौथा। चौथा बात करें तो नाम आज लिखो आप ओदक। ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग किसका है? ओदक किसका पर्यायवाची होता है? ये जल का पर्यायवाची होता है, तो जल से घिरा हुआ दुर्ग होता है, उसको ओदक दुर्ग कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन में लिखो कि जल से घिरे दुर्ग, जो जल से घिरे हुए दुर्ग होते हैं उनको ओदक दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके अंदर से उदाहरणों के बारे में बात करें तो कौन कौन चीज़ रखोगे आप? यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे गागरोन का दुर्ग फेमस माना जाता है, जो जल ओदक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है गागरोन। गागरोन कहाँ पर? झालावाड़। ठीक है। दूसरा लिख सकते हो आप, यहाँ पर आ जाता है बेसरोडगढ़। बेसरोडगढ़ राजस्थान में व्यापारियों द्वारा बनाया गया एकमात्र दुर्ग है चित्तौड़गढ़ के अंदर से। ठीक है। आगे बात करते हैं, पांचवा लिख सकते हो आप यहाँ पर, कौन सा लिखोगे? ओदक हो गया। वन लिख लो आप, वन दुर्ग। वन दुर्ग के बारे में जब चर्चा होती है, आपको पता है कि संगन बीड से बना हुआ दुर्ग होता है, उसमें जैसे सिवाना का दुर्ग हो गया, रणथंभौर का दुर्ग हो गया, ये दोनों दुर्ग आपको वन दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इसके बारे में लिखो, वन दुर्ग के बारे में क्या लिखोगे? संघन, संघन बीहड़, संघन बीहड़ वन से, वन में बना दुर्ग, इसको वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण बात करें तो जैसे सिवाना का दुर्ग हो गया, सिवाना दुर्ग। दूसरा लिख सकते हो आप, कौन सा? एक लिख सकते हो आप रणथंभौर। ठीक है। कौन सा लिखोगे आज? रणथंभौर लिख लो यहाँ पर, रणथंभौर दुर्ग। ये दोनों के दोनों दुर्ग हैं, वन दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। छठा लिखो आप यहाँ पर, छठा जाता है पारीख। पारीख का मतलब क्या होता है? खाई। क्या होता है? खाई होता है, याद रखना। जिसके चारों तरफ से क्या है? कोई बावड़ी बनी हो, फिर खाई बनी हो उसके अंदर से। तो राजस्थान के अंदर से पारीख दुर्ग की श्रेणी में एक तो लोहागढ़ दुर्ग है, एक जूनागढ़ दुर्ग है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? पारीख दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, चारों तरफ खाई हो, पारीख दुर्ग कहलाते हैं। इसके अंदर से एक तो सबसे पहला लिखो लोहागढ़, लोहागढ़ दुर्ग। दूसरा कौन सा लिखोगे? एक लिख लो जूनागढ़, जूनागढ़ दुर्ग। ये दोनों के दोनों पारीख के अंदर से रखे जाते हैं। पारीख हो गया। सातवां लिख लेते हैं, सातवां जाता है पारीद, पारीद दुर्ग। पारीद कौन सा होता है? जिसके चारों तरफ क्या है? दीवार या पर प्रकोटा फिर परिधि बनी होती है, उसको पारीद दुर्ग कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन में लिखो, चारों ओर परकोटे से घिरा दुर्ग होता है, उसको पारीद दुर्ग रखा जाता है। ठीक है। दूसरा बात करें इसी के साथ में, तो राजस्थान के अंदर से कौन कौन से पारीख दुर्ग हैं? एक तो चित्तौड़गढ़ आ जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। एक और लिख लो आप इसी के साथ में, दूसरा लिखो जैसलमेर दुर्ग।
जैसलमेर दुर्ग, इसके अंदर भी आपको चारों तरफ से दीवार मिलेगी, परकोटा मिलेगा। और एक कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। ये हैं, ये कौन से दुर्ग आ जाते हैं, ये पारीक दुर्ग आ जाते हैं। आठवां बात करते हैं, आठवां जाता है सैन्य दुर्ग। तो सैन्य दुर्ग कौन सा होता है, तो यहाँ पर लिखो, सैनिकों के लिए बना दुर्ग जो होगा उसको सैन्य दुर्ग कहा जाएगा। एक आ जाता है दूसरा जाता है नौवा सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग हैं और सैनिक दुर्ग हैं, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे राजस्थान में। सहाय दुर्ग तो है ही नहीं राजस्थान में, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पर कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है जो बाहर का जो लोग ठहरेंगे ना, जैसे कोई भी मिलने आया आपसे या फिर आपका कोई चहेता मिलने आता है तो वो उसको अपने घर में निःशुल्क ठहराते हैं। तो उसको ठहराने के लिए आप क्या करते हो, एक बैठक का निर्माण करते हो। वैसा सा एक दुर्ग बना के रखते थे कि बाहर के लोग जो हैं मिलने आए तो उनको सहाय दुर्ग में रखा जाता था। अब बात करें राजस्थान के अंदर से या फिर भारत की बात होती है, भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। सर्वाधिक दुर्ग आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, फिर मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में और फिर मिलेंगे आपको राजस्थान में। मतलब कि राजस्थान का दुर्गों के अंदर से तीसरा नंबर आता है। कौन सा आता है, पहला, दूसरा और तीसरा आता है, ठीक है गाइज। एक चीज़ और लिख सकते हो इसी के साथ में, एक मैदानी दुर्ग भी आपको कहीं देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, अब की बार थोड़ा ज़्यादा चलन में पूछा जा रहा है मैदानी दुर्ग। आरपीएससी का चहेता हो चुका है। एक तो चोमू वाला जिसका नाम आ जाता है धारदारगढ़ है, चोमू के अंदर से बना हुआ है। इसके अंदर से बात करें तो देखो समतल, यहाँ पर लिखो इसकी डेफिनेशन के बारे में, समतल मैदान में बने दुर्ग कौन कौन से हैं, इन्हीं के बारे में बात करें तो राजस्थान के अंदर से मैदानी दुर्ग हैं उनके बारे में। तो देखो सबसे पहला नाम आ जाता है लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग है, ये भरतपुर वाला है। ये सारी की सारी खासियत मैं बताऊंगा, कौन सा मिट्टी से बना हुआ है, कौन सा मिट्टी से नहीं बना हुआ। दूसरा लिखो आप जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ कहाँ पर, बीकानेर में, बीकानेर है प्रधान, ये ज़्यादा ही फेमस हो रहा है, ठीक है। तीसरा बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखो धारगढ़। ये आरपीएससी ने 2-3 बार पूछ लिया है। ये कहाँ पर है, ये चोमू में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि दो एग्जामों में पूछा गया है। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में 6 किले शामिल किए गए हैं। पहला नाम आ जाता है चित्तौड़गढ़, दूसरा रणथंभौर, तीसरा कुंभलगढ़, चौथा बात करें जैसलमेर, पांचवा आमेर और छठा बात करें गागरोन दुर्ग है जो झालावाड़ है, इनको शामिल किया गया है, ठीक है गाइज। तो बात करते हैं जो यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में शामिल किए गए 6 किले हैं उनको। एक थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग आपको मैं ज़्यादा याद कराऊंगा तो ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपन कहाँ पर, ये रहा आपके पास में एक रंगीन मैप आ जाता है। इधर बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर आ जाता है अजमेर का नहीं सॉरी जयपुर आ जाता है। जयपुर के अंदर से कौन सा है, आमेर का किला है, ठीक है, आमेर किला। आमेर किलों के साथ में बात करें तो जयपुर में है। दूसरा इसका नाम बात करें तो क्या जाता है, काकिलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और मोमिनाबाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्राचीन निर्माण था ये राजा धन्नुराय के द्वारा 1150 ईस्वी में करवाया जाता है। इसको अपन ब्रीफ से पढ़ेंगे तब आपको मैं ज़्यादा बता दूंगा, ठीक है। दूसरा चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ से, ये रहा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कौन सा, रणथंभौर आ जाता है, ठीक है। कौन सा आ जाता है, रणथंभौर आ जाता है, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के साथ में झालावाड़ की तरफ से चलोगे तो गागरोन, ठीक है। कौन सा जाता है, गागरोन आ जाता है गाइज, गागरोन दुर्ग। इतना याद रहा। अब चलते हैं अपन कहाँ पर, चित्तौड़ की तरफ। तो चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आ जाता है, ठीक है। अब एक और चलो आप कहाँ पर, राजसमंद में। राजसमंद के अंदर से कौन सा नाम आ जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। और कुंभलगढ़ चला गए।
अब आ जाओ जैसलमेर, जिसके अंदर से सोनारगिरी के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर दुर्ग। ये हैं जो यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में 6 किले हैं, राजस्थान की तरफ से शामिल किए गए हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें से अपन चर्चा करेंगे जो आमेर किला, रणथंभौर किला, गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर दुर्ग है, इनके बारे में अपन ब्रीफ से देखेंगे, किसने निर्माण करवाया, क्या इसके अंदर से फेमस है, कैसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर, कौन कौन सी द्वार हैं, कौन कौन सी तोप हैं, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास की जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।